हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो बैंक ने एनपीसीआई ने ये जो चार्जेस लगाए हैं, ये लगाए गए हैं या ज़बरदस्ती हम लोग पे थोपे गए हैं। इस चीज़ को देखिए, हमें तो लग रहा है कि जब बस जितने भी बीसी पॉइंटेज हैं, जितने भी हैं, इन लोग पे ज़बरदस्ती थोपे गए हैं इस चीज़ के लिए। मान लीजिए इन्होंने एक नियम लाया इसमें कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विड्रॉ पहले कर रहे थे जो लोग 1% काट रहे थे, जैसे 1000 पे 10 रुपये। अब वो सिस्टम तो उन्होंने बंद कर दिया कि अगर आप 1010 डालेंगे तो नहीं लगा, लेकिन 1000 करेंगे और विड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। ये तो चलिए ठीक है भाई, कस्टमर का कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन वो तो लेना थोड़ी छोड़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें ये कर दिए हैं कि जो भी आप फिंगर डिवाइस पे फिंगर लगाते हैं, अब कभी कभी क्या है, फिंगर नहीं पकड़ा, फेल्ड हो गया। आज की डेट में 70% लोग वो हैं कि जिनका एक बार में उतरता ही नहीं है। 2 बार 3 बार आएंगे तो पहले बोलेंगे भैया पहले चेक कर दीजिए कितना पैसा है। आपने चेक किया एक बार, अब वो बोलेंगे ठीक है इसमें से 1000 रुपये उतार दीजिए। 1000 रुपये उतार दिया। 2 बार उनका फिंगर ऑथेंटिकेशन हुआ। अब वो दोनों बार के लिए आपको 0.94 मतलब 94 पैसे, यानी कि वो आपको पे करने हैं, वो आपके डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो 2 बार का कितना हो गया, 2 रुपये समथिंग, 2 रुपये ये पे करने हैं। कस्टमर तो इसको समझेगा नहीं, अब ये हम लोग को पे करना है। उसके बाद अब जिसका ये तो उनका हो गया, पकड़ लिया, चलो उतर गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका पकड़ा ही नहीं, 2 बार 4 बार लगाए नहीं, 2 बार लगाए पकड़ा ही नहीं, वो चले गए, वो अपने पैकेट से गए 2 रुपये। उसके बाद अगर उनका गलती से आप 3 बार लगा दे रहे हैं तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा 24 आवर्स के लिए। आप तीसरी बार तो किसी का उपयोग करेंगे नहीं, क्योंकि अगर करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ आ गई जो कि पहले ये था कि चलो आए कोई बात नहीं, लगाइए। जो नियम लाए कि मान लें कि 1000 तो 1000 उतरेगा, 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं उतरेंगे, सीधा सीधी उतरेगा। 10,000 की जगह 1100 कर लीजिए, उतर जाएगा। लेकिन ये जो आया 94 पैसे, ये जो आया ये बहुत, कहते नहीं है कि ज़बरदस्ती हम आपसे लेंगे, वही हाल है। अब पर ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन है ये। अगर एक बार लगाया, दूसरा बार में दे दिए, तो ये तो हमारा हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है, चलो हो गया उनका। लेकिन ये जो हमें 94 पैसे पे करने रहे हैं, लगभग 2 रुपये, ये कहाँ जाएगा। ये सब चीज़ें ना ऐसी ऐसी आ गई कि कहने का कि कोई हद हिसाब ही नहीं है। पहले हम लोग जो भी ये फिंगर अब डिवाइस खरीदे हैं, उसमें क्या है कि वो L1 डिवाइस है। अब इसके लिए अब L1 डिवाइस, एक बार उसमें हम लोगों ने पेमेंट फंसा के लिया, अब इसमें पेमेंट फंसाएंगे तो हम लोग को L1 डिवाइस मिलेगी। उसके साथ साथ अब इसका भी चार्ज पे करने हैं, आपको जल्दी आएगा, इसका भी चार्ज पे करने हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको चार्जेस का नहीं पे करना है, वो तो पे करना ही होगा। अब इसमें क्या करे कोई दुकानदार, या फिर पहले था कि छोटे छोटे दुकानदार, राशन दुकान वाले या फिर कोई और भी अपना फिंगर डिवाइस और आईडी ले लिया, आईडी फ्री में बंटने लगी। बहुत सारी कंपनियां आई और उन्होंने आईडी लेकर उन्होंने अपना आईडी चलाने लगा, और अपना जो भी राशन का कोई ना भी दे पाए तो वहाँ पे आधार कार्ड लगा के पैसा उतार लेता था। वो अपना सिर्फ शॉप का काम करता था कि मेरा 500 रुपये हुए, ठीक है, नहीं आधार लाइए, मुझसे उतार लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, उनका भी काम खत्म। डिजिटल तो हुआ ज़माना, लेकिन डिजिटल इतना हो गया है कि हर जगह पैसे पे करने हैं। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कोई करे, क्योंकि इसमें बैंक, एनपीसीआई, यूडीआई, ये सब लोग मिल के किए हैं। और इन लोग का जो नियम है, नियम लाया बेस्ट है, लेकिन ये जो पर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है उसका भी पेमेंट ले रहे हैं, और हो रहा है उसका भी। 94 पैसे जो है, आपने 1 रुपये जो ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर मान लीजिए महीने में तो हम एक लोग का गिनिए,
अगर एक लोग का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग डेली एक एक लोग आ रहे हैं, तो हमारा 60 रुपये तो ऐसे ही चलेगा महीने पे। ये तो होगा नहीं कि दिन भर में एक ही लोग का ऐसा होगा, क्योंकि सब पॉइंट चलाते, सब इस पॉइंट चला रहे हैं, तो सबको मालूम है कि कम से कम पर डे 10 लोग या 12 लोग का ऐसा होता है जिनका अंगूठा नहीं पकड़ा, किसी का पेमेंट फेल्ड हो गया है, चेक कर रहे हैं, तो 2-3 बार करना ही पड़ता है। ये आपका ये ना हो कि आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं या इसको हम कहें कि मजबूरी बशर्ते हम लोग को पे करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके खिलाफ थोड़ा सा जितने भी जो भी हो, प्राइवेट हो में सेक्टर में हो या फिर बैंक का बीच पॉइंट लेके बैठा हो, तो थोड़ा सा मिलकर अगर इसके खिलाफ अगर जाएं कि हम पैसा ही ना उतारें, काम ही नहीं करेंगे, हमारे पे से चार्जेस हटाया जाए, तो हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं। अब ना करें चाहे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सहारा जैसी कंपनियां पैसा लेके भाग सकती हैं, इतना होने के बाद भी नहीं मिला, तो कस्टमर और क्या कहे। और इसके साथ साथ अब एक सर्टिफिकेट भी बनानी है आप लोग को, IIBF की सर्टिफिकेट रहेगा तो ही आप चला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हो गई है कि अब जितने भी BC पॉइंटेज हैं हम लोग के, चाहे किसी का भी हो, एक तो कमीशन इतनी कम है कि कोई बता नहीं सकता, सबको मालूम है। और SBI का फाइल हर चीज़ मेंटेन करना, क्या बचत बस एक जी खा रहे हैं लोग। लेकिन उसमें भी अब एक एक नियम ये आएंगे, ये ट्रांजैक्शन जो लगा ये फेल्ड होगा, ये कहाँ जाएगा, कितना कमीशन आता है। बहुत मेहनत किया तो कोई 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 यही महीने का जाएगा। कभी कैश की प्रॉब्लम, कभी सर्वर की प्रॉब्लम, अब ऊपर से ये आ गया कि आपको 2 ही बार फिंगर लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में ना आ रहा है लोग कि यहाँ से आदमी की रोए। 10 रुपये करके कमाने हैं और 10 रुपये करके गंवाने भी हैं। अब फिंगर डिवाइस चेंज कीजिए, अब सर्टिफिकेट बनवाइए, अब ऊपर से इन लोग का जो 1 रुपये पे करने वो भी कटेगा। और ठंडे के मौसम में किसी का फिंगर पकड़ता नहीं है जल्दी, तो उसका भी अब जाएगा। यही सारी चीज़ें आ गई हैं, अब समझ में नहीं आ रहा आदमी BC पॉइंट चलाए या छोड़ दे। चलिए खैर, सोचा कि थोड़ी सी बातें हैं शेयर करें आपसे। और ये जो नियम आए हैं इसके समझ में नहीं आ रही है, सही है गलत है। हम लोग का घाटा है तो सीधी सी बात है भाई, गलत ही है, हम लोग को लगेगा ही। इन सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ सोच ही कर लिया होगा। खैर, फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोचा थोड़ी थोड़ी बातें हैं शेयर करें, बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।